होगी बात। अब देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से प्रॉपर्ली, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि इस रूट्स के हमें नेचर बताने हैं, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दे रखी है इक्वेशन, ठीक है। इट इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड करो, फाइंड दैम, इसको बात सही। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इसका नेचर बताएंगे, उसके बाद अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें फाइंड करने हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो नहीं फाइंड नहीं करने। चलो जी ध्यान से देखो, क्या क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपको सिर्फ दो फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूले कौन कौन से समझे, सबसे पहले समझो। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा डी। डी क्या है, डी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर होगी बात। डिस्क्रिमिनेंट, इस डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर होगी बात। अब हमने इसका दूसरा फॉर्मूला याद क्या करना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, एक फॉर्मूला ये याद। अब आप कहोगे सर ये कहां से आएंगे, बताएंगे एक चीज करके बताएंगे, टेंशन मत लो। पहले तो ये फॉर्मूला याद करना आपने, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक ये एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखोगे तो ये और ये सेम, दोनों सेम है, ठीक है जी। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, रूट का नेचर हम कैसे निकालेंगे। रूट का नेचर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो डी है ना, डी डिस्क्रिमिनेट जो है, ये डी ना तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, एक तो डी बराबर हो गया, ठीक है, एक तो होगा डी इक्वल टू हो गया 0, एक हो गया डी बड़ा हो गया किससे, 0 से, और एक डी हो गया छोटा 0 से। ये तीन कंडीशनों पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई नहीं, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। अब देखो ध्यान से, अगर डी इक्वल टू 0 हो गया, अगर हम सवाल को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो उसके दो रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। तो क्या हो गया, अगर नंबर 1 इफ डी इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। रूट्स क्या होंगे, आर इक्वल। क्लियर होगी बात। अब मैं तुम्हें ध्यान से बता रहा हूँ चीज कि डी इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट क्या करेंगे, रूट क्या होंगे बताओ, रूट्स आर एग्जिस्ट। क्लियर होगी बात। नंबर 2, अगर डी इक्वल टू, इफ डी इक्वल टू क्या हो जाए, डी एक ग्रेटर देन 0, अगर डी 0 से बड़ा हो जाए, अगर ये 0 से, तो रूट क्या होंगे, दो रूट्स उसके होंगे, कम से कम क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है जी। तो 2 रूट्स आर एग्जिस्ट। क्लियर होगी बात, समझ नहीं। इसमें क्या बताया था मैंने, अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, और अगर डी की वैल्यू बड़ी होगी तो 2 रूट्स होंगे, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस कुछ एग्जिस्ट करेंगे। नंबर बस समझ में आई। और तीसरी चीज, इफ डी लेस देन 0 हो जाए तो उसका क्या देंगे, नो रूट्स, नो रूट्स। ये तीन चीज तुम्हें रटनी है, याद करनी है, समझनी है। रट लो, याद कर लो, समझ लो, जो मर्जी समझ लो, ठीक है जी। डी इक्वल टू अगर 0 आ गया तो रूट्स इक्वल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नंबर 2, अगर डी की वैल्यू बड़ी होगी तो 2 रूट्स होंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर डी की वैल्यू छोटी होगी तो कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन तीनों का ही यूज करेंगे, एक इसका यूज करेंगे और एक लास्ट में इसका यूज करेंगे। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, नहीं हो करेंगे तो नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो ये तीन चीज इसलिए बताई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि हमें चीज समझनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्टली हम सवाल नहीं करा सकते, ठीक है जी। जब एक्सरसाइज को पूरे कराएंगे, सेकंड क्वेश्चन कराएंगे, थर्ड कराएंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई। तो ये तीन चीजें आपने रट लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है। चलो जी, अब इसकी जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन में कंपेयर करेंगे। चलो जी देखो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी -3, और सी की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी 5। कैसे, समझो। आपने कहा सर ये इक्वेशन लिख दिया, आपने से कंपेयर कर रहे, बिल्कुल कर रहे, इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए इक्वल टू बताओ क्या बचेगा, ए इक्वल टू 2 हो गया, हाँ या नहीं, देख लो। इससे इसका कंपेयर करेंगे, ऐसे ही बी एक्स से कंपेयर करेंगे इसकी, तो बी एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, -3x के, तो माइनस का 3x, x फिर कट गया, तो b इक्वल टू क्या आ गया, -3, एक ही आ गया। अब c से कंपेयर करो तो c बराबर किसके इक्वल है, 5 के, इसमें और कुछ है ही नहीं, तो c इसके इक्वल है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर दी, इस इक्वेशन से फाइंड कर ली। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर क्या होता है, d इक्वल टू -4ac, d इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर होगी बात। अब डी को ही चेक करेंगे, डी कैसा है, अब इसी लगा करेंगे। तो बी बताओ कहाँ है, ये रहा माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 4। ए बताओ कहाँ है, ये रहा ए 2, और सी बताओ कहाँ है 5। क्लियर होगी। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो क्या आ जाएगा माइनस के 30। अब आप देखो डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 से जितने नंबर छोटे होंगे माइनस में होंगे, स्मॉल है ना डी की वैल्यू, किससे, 0 से स्मॉल। अगर डी 0 से स्मॉल होगी तो हम क्या कहेंगे, बताया था अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम कह देंगे नो रूट्स एग्जिस्ट। लिख देंगे इसका तो आंसर लिखेंगे, क्या कहेंगे, देयर इज नो रूट्स आर एग्जिस्ट, कोई क्योंकि नेगेटिव आ गया तो क्या देंगे, बिकॉज डी लेस देन 0। जब डी लेस देन 0 आ गया तो क्या कह देंगे हम कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ, और कुछ नहीं था इस सवाल में। जैसे नेगेटिव देखा तो डी से छोटा हो गया, जीरो बड़ा हो गया, यानी कि 0 बड़ी हो जाएगी, नंबर सब 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस होते ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो 0 होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो रूट इक्वल हो जाएंगे, और अगर डी की वैल्यू कुछ भी 1 से बड़ी आ गई तो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, दो रूट्स होंगे कम से कम। बात समझ में, अगर वैसे कंडीशन आएगी तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। बस चलो जी, देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अभी वही निकाल लेंगे। कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a b c की वैल्यू निकाल लो। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, b की इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3, और c की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी -4 खाली, ये आ गई। अब की और मैं कंपेयर करके नहीं दिखा रहा हूँ, जो मैंने पहला क्वेश्चन करा था उसमें मैंने कंपेयर करके दिखा दिया था, उसी तरह से कंपेयर करेंगे। फिर भी कहते हो तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ax स्क्वायर की कंपेयर करेंगे किससे, 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, इक्वल टू 3 आ गया। बी एक्स की कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, इससे करेंगे माइनस का 4 रूट 3, एक्स कट गया तो बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 4 रूट 3, और सी एक्स की कंपेयर करेंगे तो सी इक्वल टू 4 ये डायरेक्ट। तो ये मैंने ऐसे समझा दिया, तो रफली वर्क है वैसे, ये ठीक है, बात समझ में, रफली ही वर्क है। चलो जी, अब कंपेयर करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताओ, डी इक्वल टू क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर होगी बात। तो डी इक्वल टू, बी की वैल्यू बताओ क्या, यहाँ से देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, बी की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का। क्लियर होगी बात। फिर माइनस ये माइनस 4a, ए की वैल्यू बताओ कहाँ है, 3, ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, और सी की वैल्यू बताओ क्या है 4। अब कंपेयर करो इसका, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो गया पॉजिटिव, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये समझो बात को, -4 रूट 3 का स्क्वायर लगाया आपने, तो इस स्क्वायर से माइनस कटा पहले, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 3 रह जाएगा, 16 3 48 48। बात समझ में मैंने कैसे किया भाई, देखो माइनस का स्क्वायर इससे काट दिया, माइनस कट जाता है स्क्वायर से, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट कट जाएगा खाली 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 48 आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। तो इसको सारे को कैलकुलेट करके क्या आ गया 48 माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 16, और 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये भी करके दिखाया, सेम ही आ रहा, यानी कि 48 ही आएगा, क्या आएगा 48, 48 में से 48 गए तो क्या आ गया 0, तो डी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका नेचर कैसा आया, मैंने कहा था कि डी इक्वल टू अगर 0 आए तो क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल और एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। तो डी इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल, सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है जी। अगर रियल रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बात समझ में आई, ऐसा ही कभी कुछ और समझ बैठे हो, ठीक है, बात समझ में। अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बताओ क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्लियर होगी बात। अब इस फॉर्मूले को भरेंगे इसके अंदर, तो देखो जी x तो x ही रहेगा जी, माइनस b की वैल्यू बताओ क्या थी, b की वैल्यू यहाँ से देख लो, मैंने मिटा दिया, यहाँ से देख लेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी, बताओ क्या आ जाएगी, माइनस का 4 रूट। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, प्लस माइनस ये रहेगा। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac दिखाई दे रहा तुम्हें अंडर रूट में, इसकी वैल्यू क्या है, डी यानी कि 0 आ गई, या रूट क्या आ गया 0 आ गया अपॉन 2a। ए की वैल्यू बताओ क्या है, ए की वैल्यू 3 है, वो मैंने मिटा दे, देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो x इक्वल टू बताओ क्या आएगा, माइनस से माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 रूट 3, या माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या आ जाएगा बताओ 0 अपॉन 6, तो सारा ही 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 रूट 3 अपॉन 6, 2 से काट दो, 2 2 जा
4 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 2√3 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू। बात समझ में आई नहीं? तो इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बताया था मैंने, अगर सॉरी तो दोनों रूट सेम होंगे, बताया था ना, डी इक्वल टू क्या आ गया 0, एक वैल्यू आ गई, अब दूसरे उसमें दोबारा निकालोगे तो उसकी वैल्यू तो भी यही आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू बार बार वही सेम आएगी। क्लियर होगी बात? नहीं आगे इसमें अगर 0 हो जाए तो वही वैल्यू बार बार आएगी, यानी कि दो वैल्यू इसकी आएगी। बात समझ में आई? पहली वैल्यू ये होगी और दूसरी भी वैल्यू यही होगा, और दूसरी क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम दूसरी वैल्यू भी ऐसे लिख देंगे सेम, √3 अपॉन, क्यों कह देंगे कि d इक्वल टू 0 होगा तो सो रूट्स आर इक्वल, अगर रूट इक्वल हुए तो देयर इज एग्जिस्ट और दो रूट और दोनों इक्वल होंगे, कहा ना ये रूट्स आर इक्वल पहला रूट सी आ गया तो दूसरा भी यही आएगा, सेम ही आएगा, डिफरेंट कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई नहीं आएगा? चलो जी अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। ठीक है जी, अब जो इसको डी निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे इसका, डी की वैल्यू पहले इसको कंपेयर करोगे, सॉरी इससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी -6 और c की वैल्यू बताओ क्या आएगी 3, ये abc की वैल्यू आ गई। लगी बच्चों? अब देखो d की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है जी, अब देखो जी b की वैल्यू बताओ क्या है, -6 तो -6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, -4, a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू बताओ क्या है, c की वैल्यू है 3, आंसर लिख लेना। चलो जी, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, पता ही होगा तुम्हें। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई कर लेना, 8 3 जा 24। अब इसे लेस करो, कितना आ जाएगा बताओ, ये घट के कितना आ जाएगा 2 और 1 12 आ जाएगा, घटा के देख लो यार, 36 और 24 2 1 12 तो आ गया। बात समझ में आ गई नहीं है? तो इसकी वैल्यू ये आ गई, क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, जब ये इसकी वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, डी की जो वैल्यू आई है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, तो डी इज क्या कर देंगे, डी ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बताया था मैंने। तो तीन ही कंडीशन थी, अगर 0 आ गया तो इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाले 0 आ रहा, और अगर नेगेटिव आया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नो रूट्स हो जाएंगे, और अगर उसकी वैल्यू बड़ी आई यानी थोड़ी ग्रेटर आई तो क्या करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और अलग अलग होंगे। इक्वल में क्या था, दोनों इक्वल आ रहे थे, इसमें नहीं। ठीक है जी, चलो जी, अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, विद दैट नाउ क्या फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूलास, क्या फॉर्मूला बताओ, तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2। क्लियर होगी बात बच्चों? तो माइनस बी बताओ कहाँ है, ये रहा माइनस का बी, पहले ही माइनस था, एक माइनस आ गया, 2 आगे माइनस। ठीक है जी, अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आई 12, इसे पूरा लिखेंगे पहले हम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू 2। क्लियर होगी बात? दिखाई दे रहा तुम्हें? तो x इक्वल टू बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, h आ गया प्लस का। ठीक है जी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 12 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 12 की वैल्यू यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं, रफली वर्क ऐसे ही तो सर उधर जगह बच रही है, यही निकाल देता हूँ। देखो जी 12 की वैल्यू, तो रूट 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टर कर लो, तो 2 2 और 3, हाँ या नहीं, 2 2 जा 4 3 जा 4 12। अब ये जो भी स्क्वायर है, ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बाहर 2 आ गया, बाहर अंडर रूट 3 रहेगा, तो यानी कि 12 का मतलब होता है 2√3। बात समझ में आई नहीं? तो हमसे क्या कह देंगे, ये सारे को 12 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन, अब बताओ क्या, 2 2 जा 4, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई नहीं आई, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू, अब से 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी 2√3 अपॉन, अब देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस का यही मतलब होता है, इसके 2 रूट्स हैं, प्लस और माइनस। ठीक है जी, अगर नहीं भी, अगर मान लो 0 हो गया तो एक वैल्यू आए तो दूसरी वैल्यू सेम होगी, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वली आ जाएगी। क्लियर होगी बात? अब देखो जी, तो x इक्वल टू एक वैल्यू तो आ गई 3 प्लस 2√3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2√3 अपॉन, बस यही वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बात? ये तीन ही क्वेश्चन, तीन ही पार्ट थे इसके, तीनों पार्ट हमने करा दिए, बड़े इजी पार्ट थे तीनों इसके। ठीक।